दोस्तों, आज आप लोगों के सामने आज हम आपको स्टडी का पूरा इसका जो फार्मूला होता है, आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि स्टडी आखिर होती क्या है। सक्सेस जिसको बोलते हैं सक्सेस क्या होता है। मतलब दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने लाइफ में सक्सेस जो पाना चाहते हैं वो कैसे सक्सेस को पाएँ। तो थंबनेल देख के आप खुद ही जान गए होंगे कि सक्सेस के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो हम आज जो बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे सिर्फ ऐसी आज बात करेंगे दोस्तों कि जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारा सक्सेस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके हमें सक्सेस प्राप्त होता है। तो ठीक दोस्तों, तो जैसा हमारा है कि हमें शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग 4 धामों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने धामों से दोस्तों? 4 धामों से लेकर गुजरना होता है। पहला धाम जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है? पहला धाम जो दोस्तों होता है वो हमारा होता है कोचिंग। क्या होता है दोस्तों? वो हमारा होता है कोचिंग। ठीक। दूसरा जो धाम होता है दोस्तों वो हमारा होता है क्या? नोट्स। क्या होता है? नोट्स। तीसरा धाम जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है गाइड्स। ठीक। उसके बाद क्या होता है? चौथा जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है नौकरी। ये होते हैं हमारे क्या? 4 धाम। हमारे जो दोस्तों सक्सेस मतलब दोस्तों हमें जो नौकरी मतलब सक्सेस जिसको बोलते हैं उसको हमें पाने के लिए सबसे पहले हमें कोचिंग से गुजरना पड़ता है। उसके बाद नोट्स, गाइड्स, उसके बाद जाके हमें कहीं पे जाके नौकरी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, हम देखते हैं बच्चों को जो कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग जो पढ़ते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो कोचिंग पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू से लेकर शाम तक कोचिंग पढ़ते हैं, फिर घर में जाते हैं और बैठ जाते हैं, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों कोचिंग को हमें ऐसा पढ़ना है कि हमें सिर्फ दोस्तों कोचिंग से आज तक जो हमने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखा कि उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कोचिंगों के डायरेक्टर जो होते हैं बोलते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से 100 में से 100 आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से 100 कभी नहीं आता। चाहे वो जियोग्राफी का ले लो, चाहे वो मैथ का ले लो, चाहे रीजनिंग का ले लो, चाहे वो दोस्तों जीके जीएस कुछ भी ले लो, उसमें से कभी नहीं आएगा 100 में से 100। चाहे आप कोई भी दोस्तों आप प्रैक्टिस उठा के देख लेना, पिछला आप एग्ज़ाम उठा के देख लेना और उसमें से पूछ लेना कि इसमें जिसने बताया था कि इसमें से क्या पूरा में पूरा आया। तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। उसमें से हमेशा मेरे प्यारे दोस्त वो या 5%, 10%, 15%, हम मान लेते हैं कि 20% से ज़्यादा उसमें कभी नहीं आता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें। तो ये होता है दोस्तों। लेकिन क्या हमें इन 20% से हमें सक्सेस मिल जाता है? क्या हमें इन 20% से हमें सक्सेस मिल जाता है? तो हमें तो पास करने के लिए दोस्तों कितने परसेंट चाहिए? 80% कम से कम चाहिए। 80% कम से कम चाहिए, जो अभी हमारा पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है दोस्तों। जो हमारा अभी पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हमें कोचिंगों का जो प्रयोग करना है वो दोस्तों बहुत ही कम करना है। सिर्फ हमें पुस्तक के सहारे पढ़ना है और कोचिंग के दोस्तों क्यों करना है? सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। क्योंकि कोचिंग में जो होते हैं दोस्तों आपके जो टीचर होते हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं ताकि आपका मनोबल दोस्तों जब गिर ना पाए, इसलिए हमें कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें जो सक्सेस मेन मिलती है वो हमारी नोट्स और बुकों से मिलती है। तो समझ में आया दोस्तों? तो हमें कोचिंग पढ़ना है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने घर पे कॉपी किताब और नोट्स जो बना के रखें उस पर हमें भरपूर मेहनत करना है, तभी हम सक्सेस पाएंगे। ये तो हो गए हमारे क्या? कोचिंग की बातें। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? नोट्स। क्या आता है दोस्तों? नोट्स। हम यहाँ से कोचिंग से गुजरकर हम नोट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। नोट्स में भी हमें क्या करना है? नोट्स दोस्तों हमारा क्या है, कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं कि नोट्स पहले रफ करते हैं उसके बाद फेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा
1 से 2 घंटे का समय चला जाता है, 1 से 2 घंटे का समय चला जाता है। तो उससे हमें मिलता क्या है, वही चीज़ हमारा रफ में रहता है, वही चीज़ हमारा फेर में रहता है। तो इससे हमें मतलब क्या मिलता है, इससे मेरे प्यारे दोस्त इससे कुछ मतलब नहीं मिलता। हमें वही चीज़ एक ही बार लिखना है और उसी को बार बार दोस्तों रिवीजन करेंगे तो हमारा 100% दोस्तों समझ में आएगा। हमें लिखने से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा समय बहुत कम रहता है दोस्तों, समय बहुत कम रहता है और मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। और एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि जो नोट्स बनाना है आपको मान लेते हैं कि 2020 में आपने नोट्स बनाया, एक 2020 में एक पुस्तक से एक टीचर ने आपको पढ़ाया, उसमें का आपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने उसका नोट्स बना लिया, तो क्या उस नोट्स से आपका कल्याण हो पाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, उस नोट्स से आपका कल्याण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बढ़ता जाता है, इसलिए आपका लेवल भी बढ़ाता या घटाने लगते हैं। इसलिए क्या करना है दोस्तों, हमें नोट्स एक बार अच्छे से बनाना है, उसके बाद उसी नोट्स को दोस्तों हमें जैसे 2021 आया उसमें जो चीज़ बदलाव होता है या जो चीज़ आगे दोस्तों बढ़ता है, उसी को दोस्तों हमें हेडिंग डाल के आगे लिखते जाना है। और पीछे से लेकर शुरू से इसको जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों हमें लिखते जाना है, जो चीज़ मॉडल में चल रही है उसको लिखते जाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों गाइड्स में। ये गाइड्स ऐसी चीज़ होती है मेरे प्यारे दोस्त जो आपको सक्सेस के एकदम करीब ले जाती है, सक्सेस के एकदम करीब ले जाती है। जैसे गाइड्स होती है दोस्तों, जिन बच्चों का गाइड्स पे दोस्तों मन लग जाता है वो हमेशा सक्सेस हो जाते हैं दोस्तों 2-4 महीने के अंदर। तो आपको दोस्तों इस गाइड्स पे आपको बहुत ही फोकस करना है, आपको 2-3 घंटे आपको इस गाइड्स पे ध्यान रखना है। कोई भी किताब उठा लो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त, आपको जो चैप्टर आज हमने पढ़ा उस चैप्टर को आपको 10 दिन बाद फिर से 1 घंटे पढ़ने हैं, फिर से दोस्तों आपको 15 दिन पे आपको फिर से 1 घंटे पढ़ने हैं। तो इसलिए दोस्तों महीने में कम से कम 4-5 बार आपको उस चैप्टर को दोहराना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जब छोटा बच्चा होता है, जब साइकिल चलाता है तो वो दोस्तों गिरता है, उसके बाद फिर संभलता है, गिरता है फिर संभलता है। पिताजी तो बोल देते हैं कि बेटा ये आपकी हैंडल है और ये आपका पैडल है और ये आपका ब्रेक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त क्या पिताजी की बताने से बेटा क्या साइकिल एक बार में सीख जाता है? एक बार में नहीं सीखता, वो गिरता है फिर संभलता है फिर उसके बाद चलता है। धीरे धीरे दोस्तों वो उस साइकिल को इतनी स्पीड चलाने लगता है, उसको अपने आप में इतना गर्व हो जाता है कि हम अब साइकिल से कभी गिरेंगे नहीं, और वाकई में दोस्तों वो कभी गिरता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हम शुरू में गिरेंगे दोस्तों, उसके बाद हमें गिरना है, पढ़ना है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है दोस्तों। हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें दोस्तों सरकारी नौकरी लेके रहना है, चाहे वो जैसे भी लेना हो। तो इसलिए दोस्तों हम गाइड्स पे दोस्तों फोकस अधिक से अधिक करेंगे। उसके बाद हम नोट्स दोस्तों हमारा कब काम आएगा, जब हमारी कोचिंगें बंद हो जाती हैं, हमारा एग्ज़ाम दोस्तों 2-3 महीने बचता है, तो उसके बाद क्या होता है, इन्हीं नोट्सों को दोस्तों, क्योंकि तब हम पुस्तक और गाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि वो बहुत बड़ी गाइड्स होती है और बहुत बड़ा किताब होता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, हम नोट्स जो बनाए रखते हैं उसी को दोस्तों रिवीजन करते हैं 2 से ढाई महीने तक। 2 से ढाई महीने तक अगर हम उसको रिवीजन करेंगे दोस्तों तो वही हमारा सक्सेस, वही दोस्तों हमारा सक्सेस की ओर अच्छे से ले जाता है। तो ऐसे अगर जैसे हम तरीका बता रहे हैं आपको पढ़ने का, अगर आप इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आप दोस्तों 101% दोस्तों आप सक्सेस पाएंगे। तो समझ में आया दोस्तों। और उसके बाद जब गाइड्स पे दोस्तों आ जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों आप एकदम नौकरी के करीब आ जाएंगे। तो आप एकदम नौकरी के करीब आ जाएंगे दोस्तों, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है। तो समझ में आया दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि कोचिंग जो होती है दोस्तों सिर्फ आपको मनोबल बढ़ाने के लिए होती है और कुछ करने के लिए नहीं होती है, और कुछ करने के लिए नहीं होती है। अगर आप कहो कि अगर हम कोचिंग से सक्सेस पा जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वो आपको 10 या 15-20% से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में किसी भी नहीं आएगा, क्योंकि हर पेपर में दोस्तों आपका सिलेबस चेंज हो जाता है दोस्तों, हर पेपर में आपका
उसमें का मॉडल चेंज हो जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें कोचिंग उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा किस पे, बुक पे दोस्तों, और नोट्स और दोस्तों गाइड्स पे। अगर हम इस पे अच्छे से फोकस करेंगे तब जाके हम नौकरी को पाएंगे। अगर दोस्तों हम अगर इसी कोचिंग में अटके रह जाएंगे तब हमें तो कहाँ जाना है। अभी तो दोस्तों हमें 4 धाम को पूरा करना है, तो अब जाके हमें पूरा होगा, जाके नौकरी मिलेगी, तब हमें जाके दोस्तों हमारे माँ बाप के सपने पूरे होंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमें अपने लक्ष्य को कायम बनाने के लिए हमें आज से दोस्तों जुट जाना है और मेहनत करना है दोस्तों, और दिखा देना है कि हमारे बाजुओं में कितना दम है, हमारे बाजुओं में कितना दम है। अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है दोस्तों, क्योंकि आप इस वक्त दोस्तों 18 से 20-25 दोस्तों, ये ऐसा उम्र होता है दोस्तों, ये ऐसी उम्र होता है 18 से 25 साल का, जो आपके सपनों को दोस्तों, कोई भी सपना आप हासिल कर सकते हैं, सिर्फ आप सोच कर रखें। नहीं तो फिर अगर आप इस समय में दोस्तों नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर से जाकर वही 15,000 10,000 की नौकरियां हेरना, 10,000 15,000 की नौकरियां हेरना, उसमें अपने माँ बाप को खिलाओगे या अपने टूटे फूटे घर को बनाओगे या अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे। तो वही दोस्तों हमें सोच के चलना है कि अपने जो लक्ष्य है दोस्तों उसको कायम रखना है, और आज से दोस्तों हमें पूरी तरह से मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। जाते चलते उठते बैठते सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बात गूंजनी चाहिए, वो भी दोस्तों सिलेक्शन। तो ठीक दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे द जॉब क्लासेस को दोस्तों सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर दोस्तों हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी की तरह आगे, इसी जैसी मोटिवेशन वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।